देखो, मैट्रिक्स के बारे में सबसे पहली बार मैंने सुना था 1.5 साल पहले, जब मैंने चैटैक भाई की एक वीडियो देखी थी। उस टाइम पे मेरे पास एक्चुअली इतना दिमाग तो था नहीं कि मैं मैट्रिक्स को समझ पाऊँ कि हाँ, एक्चुअली जो मैं जी रहा हूँ लाइफ अभी, वो भी मैट्रिक्स की वजह से है। मतलब मैट्रिक्स एक्चुअली एक ब्लैक होल है जिसमें मान लो सारे एवरेज इंसान रहते हैं। उनकी सेम बिलीफ है, एक जैसे सेम परसेप्शन है। उन्हें हमेशा के लिए एवरेज रहना है और वो इससे आगे कभी नहीं सोचते। और मैट्रिक्स ना एक्चुअली ब्लड लाइन में ऐसे गोल गोल चलता है, वो जनरेशन वाइज आगे बढ़ते रहता है। जैसे कि मान लो अगर कोई इंसान अभी के टाइम पे गरीब है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी ब्लड लाइन में बस गरीब इंसानों की गिनती होती है। उसके जो पूर्वज थे पहले से ही गरीब थे एंड अभी तक उसकी सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी पुरानी जनरेशन काफ़ी गरीब थी। उनकी पुरानी जनरेशन में बस एवरेज इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो प्रेजेंट वाली जनरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अमीर बन चुकी है। और उन्होंने जो मैट्रिक्स की वॉल थी उसे तोड़ दिया एंड यहाँ से उनकी जो आगे वाली जनरेशन बनेगी वो काफ़ी अमीर होगी। तो जो तुम्हारी प्रेजेंट वाली सिचुएशन है वो एक्चुअली पहले से फिक्स थी, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स ने भी सेम चीज़ को फेस करा एंड तुम भी अभी के टाइम पर सेम चीज़ को फेस कर रहे हो। लेकिन तुम अगर इस बात पर भरोसा नहीं करते तो तुम अपनी जो पुरानी जनरेशन होती है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उनके काम को ऑब्ज़र्व कर सकते हो। देखो, जैसे कि मान लो अभी के टाइम पे तुम एक एवरेज इंसान हो और तुम 9 to 5 करते हो, तो तुम्हारे जो पुरानी जनरेशन वाले लोग होंगे, तुम्हारे जो एंसेस्टर्स होंगे, उन्होंने भी कोई ना कोई एवरेज काम करा होगा। जैसे कि हल जोतना, भेड़ बकरियों को चराना, घास काटना बहुत ही एवरेज काम जो उस टाइम पर माने जाते थे। बट अगर तुम अमीर हो तो तुम्हारे जो पूर्वज होंगे उन्होंने कोई ना कोई अमीरों वाले काम करे होंगे, जैसे कि लोन देना, बड़ी बड़ी ज़मीनों पर काम करवाना, मतलब सारे अमीरों वाले काम। एंड सेम चीज़ तुम भी कर रहे होगे, जैसे कि अभी के टाइम पे कोई ना कोई बिज़नेस को रन करना, कोई ना कोई अपना काम करना जिसकी वजह से तुम अमीर हो। तो ये था मैट्रिक्स। लेकिन तुम मैट्रिक्स से एक्चुअली में एस्केप कर सकते हो अगर तुम एक एवरेज इंसान हो तो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एवरेज इंसानों के जैसा सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज इंसानों के पास काम के नाम पर बस एक ही चीज़ होती है, वो है 9 to 5 या फिर जॉब करना। एंड अगर तुम हमेशा जॉब 9 to 5 करते रहे देन देखो, तुम हमेशा के लिए मैट्रिक्स में ही फंस के रह जाओगे और तुम्हारी सिचुएशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले एवरेज इंसानों के जैसा सोचना बंद कर दो। दूसरी चीज़, एवरेज इंसानों के कामों को अपने दिमाग से डिलीट कर दो। देखो, कुछ ऐसे कामों के बारे में सोचो जो एवरेज नहीं है, जैसे कि पॉलिटिशियन बन जाना, यूपीएससी क्रैक कर लेना, कंटेंट क्रिएटर बन जाना, कोई ना कोई बिज़नेस कर लेना। कोई ना कोई ऐसा काम जिसके बारे में तुमने कभी ना कभी कुछ सोचा था लेकिन तुमने कुछ करा नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा उन कामों को करने के लिए तुम्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो देखो, ये अच्छी बात है, कोई भी इंसान तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि तुमने कोई ना कोई ऐसा काम चूज़ किया है जो एवरेज इंसानों के समझ में नहीं आता, क्योंकि एवरेज इंसान हमेशा एवरेज इंसानों वाले कामों को ही सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से तुम्हारे अंदर और भी ज़ील, मोटिवेशन, डेडिकेशन आएगी अपने काम को लेके। देखो, मुझे भी सपोर्ट लेना पसंद नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, किसी को नहीं बताया था कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है। अभी भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे को बताना पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ कि देखो, मैं बस अपने काम को सपोर्ट कर सकता हूँ खुद से, खुद के एफ़र्ट से, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो वो बिना किसी सपोर्ट के भी ग्रो कर सकता है। तो अगर तुम्हारे काम को किसी का सपोर्ट चाहिए, वो तुम खुद हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये रहा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को बोलना एक थैंक यू। बाय।